हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी की। इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा पर इतने अच्छी तरह से आप नहीं समझ पाओगे। तो जीन थेरेपी को समझते हैं कि जीन थेरेपी होती क्या है। जीन थेरेपी जिसमें हम कह रहे हैं कि डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर देते हैं। जीन थेरेपी से हम कह रहे हैं कि किसी भी हेरिडिटरी डिजीज से जो हमारे अपने पेरेंट्स से मिली होती है इनको करेक्ट करते हैं। जैसे जीन थेरेपी क्या है, हमारे पास है कोई सेल है, सेल में क्या है ये वाली डिफेक्टिव जीन है, तो ये वाली डिफेक्टिव जीन है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जगह सेम नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। यानी कह रहा है कि किसी भी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना ही क्या होता है, जीन थेरेपी होता है नॉर्मल भाषा में। ठीक है, अब जो डिफेक्टिव जीन होती है इसको हम नॉन फंक्शनल जीन भी कहते हैं। ठीक है, अब हेरिडिटरी डिजीज आप जानते हो जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो उस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं हम जीन थेरेपी की मदद से। ठीक है, अब आता है यहाँ पर जीन थेरेपी में कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1919 टू गिवन 4 years ओल्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहली जीन थेरेपी थी वो कब की गई थी और किस पे की गई। तो आपको बताना है 4 साल की बच्ची पर की गई थी, 1990 में की गई थी। ठीक है, और कौन से एंजाइम के लिए की गई थी, तो एक इसका नाम है ADA, जिसका नाम होता है एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी। और जो ये एंजाइम एक क्रूशियल होता है किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम आप जानते हो कि हमारे जितनी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइट करता है। ठीक है, द डिसऑर्डर इज काइज ड्यू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर द एडिनोडीएमिनेज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो हम ADA जीन देखते हैं, क्योंकि जिस लड़के में क्या हो गया था, जो ADA एंजाइम की कमी होगी तब कैसे हो गई थी। पहले हम ADA जीन जो होती है वो क्या बनाती है, ADA एंजाइम बनाती है। और जो ADA एंजाइम होता है वो क्रूशियल होता है, यानी जरूरी होता है इम्यून सिस्टम के लिए। अब यदि ADA जीन ही ना बने, डिलीट हो जाए, तो ADA एंजाइम की हो जाएगी डिफिशियंसी, और इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक। क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है हमारा ADA एंजाइम, और ADA एंजाइम यहाँ पर बनेगा ही नहीं, तो हमारा ADA इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो हमें जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हम जानते हैं कि हमें कितनी सारी बीमारी लग सकती है, कितनी सारी डिजीज हो सकती है। तो हम देखते हैं ADA जीन। आपके पास जो ADA जीन होती है वो क्या बनाती है, एडिनोज डीएमिनेज एंजाइम, जो मैंने आपको बताया था। ADA जीन बनाती है एडिनोज डीएमिनेज एंजाइम। ठीक, और इसका फंक्शन क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसाइन को कन्वर्ट करना डीऑक्सी आइनोसाइन में। ठीक, और डीऑक्सी एडिनोसाइन जो क्या होता है, ये होता है टॉक्सिक, और इस टॉक्सिक को हम कन्वर्ट कर देते हैं नॉन टॉक्सिक में, क्योंकि डीऑक्सी आइनोसाइन होता है नॉन टॉक्सिक। अब अगर ये ADA जीन ही ना बने तो इसकी हो जाएगी डिफिशियंसी, ADA एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब इसकी ADAC एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो डीऑक्सी एडिनोसाइन कन्वर्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एडिनोस डीएमएस का फंक्शन क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसाइन को कन्वर्ट कर देना डीऑक्सी आइनोसिन में। अब इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि इससे होगी डिफिशियंसी, ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, हमने बता दिया टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये टॉक्सिक है तो ये अटैक करेगा लिम्फोसाइट पे। ये लिम्फोसाइट पे करेगा तो लिम्फोसाइट होंगे ब्रेक, क्योंकि लिम्फोसाइट के अंदर होती है एंटीबॉडीज़, याद रखना। लिम्फोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट ब्रेक होंगी तो एंटीबॉडीज़ भी ब्रेक होगी, एंटीबॉडीज़ भी कम बनेंगी। और एंटीबॉडीज़ किसके लिए जरूरी होती है, इम्यून सिस्टम के लिए। तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमें डिजीज हो जाएगी स्किड क्या होता है, सेवर कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी बहुत सारे सिंड्रोम होने लगेंगे हमें। ठीक है, याद रखना। जैसे ये हमारी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज़ ही कह रहा है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जब कह रहा है कि हमारी लिम्फोसाइट ही ब्रेक हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेंगी, तो इम्यून सिस्टम तो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा ना। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम ADA एंजाइम को ट्रीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये मेथड एक टेम्परेरी मेथड है। यहाँ पर 3 मेथड है। पहला होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा होता है जेनेटिक इंजन टेक्निक। ये केवल कह रहा है कि ये केवल क्योरेटिव मेथड है, कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते ये। पहले देखते हैं हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जो पहला ADA एंजाइम को ट्रीट करने के लिए, जो ADA डिफिशियंसी होगी इसको ट्रीट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमारी बोन हो गई, और ये जो ये ऐसे ये होगी मैरो। ठीक है, ये बोन ये हो गई मैरो। तो क्या हुआ, और बोन मैरो के अंदर होती है लिम्फोसाइट। आपके अंदर जानते हैं लिम्फोसाइट होती है, तो लिम्फोसाइट हो गई डिफेक्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियो पहले बताया था ना, अभी देखा आपने कि लिम्फोसाइट इसमें कह रहा है कि कम बने अफेक्ट हो जाती है, डिफेक्ट हो गई। लिम्फोसाइट डिफेक्ट हो गई तो हमारे पास क्या होगा, जो ADA जीन की डिफेक्टिव की वजह से लिम्फोसाइट भी डिफेक्टिव हो गई, तो ADA एंजाइम नहीं बन रहा है। आपने देखा ना, ADA जो जीन है
एडीए जीन की डिफेक्टिव वजह से एडीए एंजाइम की कमी हो गई थी। तो हम क्या करेंगे, हेल्थी बोन मैरो के सेल्स लेंगे। किससे लेंगे, भाई बहन से लेंगे। भाई बहन से इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बोन मैरो के सेल्स है ना वो एक दूसरे से मिलते बहुत हैं, इसलिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाई भाई या जैसे भाई की होगी तो बहन के ले लेंगे, बहन की होगी तो भाई के ले लेंगे, क्या सेल ले लेंगे बोन मैरो के, और सीधा क्या करेंगे, इसमें बोन मैरो यहाँ पर डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो एडीए की डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन कोई भी सेल हम जानते हैं इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, कुछ दिन के बाद वो सेल मरेगी। अब वो सेल मरेगी, वो सेल अगर मर गई तो फिर से इसको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा है टेम्परेरी मेथड है एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए। अब दूसरा होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसा, जैसे कोई ह्यूमन है, इस ह्यूमन के अंदर एडी एंजाइम नहीं बन रहा है तो हम बाहर से क्या डालेंगे, एडी एंजाइम का इंजेक्शन लेंगे और उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। तो इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, एडी एंजाइम बनने लगेगा। लेकिन वो कितने दिनों तक बनेगा, हमेशा तो वो नहीं रहेगा, कभी ना कभी उसका असर खत्म होगा, तो फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये भी टेम्परेरी मेथड है। तीसरा हमारे पास जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक। तीसरा कौन सा, जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक, जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट, जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट। इसमें क्या करते हैं, ये इन दो से बेटर है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट ये कुछ ज़्यादा, जैसे मान लो ये कुछ महीने रुक सकते हैं, ये शायद साल रुक जाए। इसकी जो बनी हुई लिम्फोसाइट की सेल है, कैसे, जैसे ये ह्यूमन है, इसमें क्या है, एडीए डिफिशिएंसी की कमी है, ठीक है, जो एडीए एंजाइम है वो इसमें नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, तो हमें क्या लेंगे, पहली प्रोसेस में हम क्या लेंगे, इसकी बॉडी से लिम्फोसाइट निकालेंगे। ये लिम्फोसाइट निकाल ली, फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कल्चर प्लेट में क्या करते हैं, कल्चर प्लेट में डाल देंगे। कल्चर प्लेट आपको पता है क्या, मैं पहली वाली वीडियो में कितनी बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम फंक्शनल एडीए प्लस सीडीएनए जीन लेंगे। तो ये क्या, एडीए जीन और सीडीएनए जीन लेंगे और इनको रेट्रोवायरस की हेल्प से, रेट्रोवायरस आप जानते हो ना, एक वेक्टर की तरह काम करता है, ये इनको यहाँ पर पहुँचाने का काम करेगा। ये जो कल्चर प्लेट में लिम्फोसाइट है, तो इस रेट्रोवायरस की मदद से जो एडी प्लस सीडी जीन इसके अंदर आ जाएंगी। फोर्थ नंबर पे क्या गई, लिम्फोसाइट में क्या गई, अब लिम्फोसाइट के अंदर एडी प्लस सीडी जीन आ गई, और एडी जीन हमें चाहिए था जो इसकी बॉडी में नहीं बन रहा था। फिर इसी की लिम्फोसाइट को क्या कर देंगे, इसकी बॉडी में डाल देंगे। अब क्या होगा, अब इसी की लिम्फोसाइट है और उसी में एडी जीन आ गई है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा दिन तक चल सकता है। लेकिन ये भी कह रहा है कि इमोर्टल नहीं है, एडी जीन यहाँ पर भी कभी ख़त्म होगा, फिर से जरूरत पड़ेगी इसकी, और थोड़ा इसमें महंगा भी होता है क्योंकि हमारा नोट लिख फिर आप देख सकते हो कि हाउएवर एज अ सेल आर नॉट इमोर्टल, जबकि जो सेल होते हैं वो अमर तो नहीं होते। द पेशेंट्स रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन, यानी समय समय पर उनको कह रहा है सेल्स की जरूरत पड़ेगी जो जेनेटिक इंजन लिम्फोसाइट है इनकी, ठीक है। क्या फिर सर कोई ऐसा मेथड नहीं है जिनसे हम परमानेंट क्योर कर सके एडी डिफिशियंसी को? हाँ, ऐसा मेथड है, लेकिन एक कंडीशन है उसकी। क्या कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। टेल द परमानेंट मेथड ऑफ एडी डिफिशियंसी। इसका एक परमानेंट मेथड है, वो क्या है, ये वाला। क्या ये, कि इफ द एडीए जीन, जो एडीए जीन है, इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब जैसे कि कोई मदर है, कोई प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, उसके एम्ब्रियोनिक में उसका बच्चा है, ठीक है, और डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि इसकी मदर को भी एडी की डिफिशियंसी है, तो इसके बच्चे को भी हो सकते हैं। तो उसने पता लगा लिया कि बच्चे को एडी डिफिशियंसी है, या मान लो मदर को नहीं है लेकिन डॉक्टर ने पता लगा लिया कि बच्चे को एडी की डिफिशियंसी है, तो उसी टाइम पे वो मदर की बॉडी से लिम्फोसाइट को निकाल के बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, तो परमानेंट क्योर है, नहीं तो इसको और कोई परमानेंट क्योर नहीं है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं आए हो तो। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।